मैंने आपको एक सवाल दिया था करने के लिए घर से, हो गया था? फिर सोच लो क्या आंसर आया था। मीन 74.1 आना चाहिए और स्टैंड डेविएशन 1.36 आनी चाहिए। सबका आ गया था आंसर। और मेडिकल वालों सबका, इंजीनियरिंग वालों सबका। और तुम मगर फिर कहते समझ नहीं आती। अच्छा यासर यासर लगी होंगी कितने बाजवा बुलाओ जरा उन्होंने। प्रॉपर्टी तो वेरियंस होगी थी। अच्छा जी। अब बच्चों आज हमने लिखना है जी डिस्पर्शन सिमेट्री। सिमेट्री लिखे जरा। Data is said to be symmetrical a data is said to be symmetrical if the values are at equal distance from its average. A data is said to be symmetrical if the values are at equal distance from its average. देखिए जी। और सबने लिख लिया है। अच्छा जी। अब डाटा लिखे बच्चों 2 4 6 6 8 10। 2 4 6 6 8 10 ठीक है सबने। इस डाटा का मीन निकालें। तो मीन क्या होता है? इसका मीडियन निकालें। वो मीडियन याद है कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे? एन प्लस एन ओवर वो कहने कर दे सी। फिर वही गल वो कैसे निकालते थे याद करो। अरेंज करके मिडल वैल्यू इन्नी गल सी एन प्लस पता नहीं की करते फिर सीधा सीधा तरीका भूल गए एन ते लगे हुए सारे। और ठीक हो गया। तो मीडियन क्या होता है? 6 मॉड। मॉड क्या होता है? डाटा को रेंज करेंगे मॉड निकालने के लिए डाटा को रेंज करने की जरूरत है। अकल की जरूरत है। तो अकल की जरूरत हर जगह पे। अकल ही तो नहीं है। हाँ भाई मॉड क्या है? मीडियन मीन तीनों डाटा में सेम ऐसी है। और एवरेज क्या होती है? पता ही नहीं एवरेज क्या होता है तो सोचा ही नहीं। एवरेज की टाइप्स कितनी होती है? कौन कौन सी? मीन मीडियन। तो बात ऊपर एवरेज की हुई है क्या मीन की हुई है? और तीनों एवरेज इसकी निकाली है वो क्या आई है? सेम ऐसी है। अच्छा अब सबसे पहली वैल्यू एवरेज से कितने फासले पे? दूसरी आखिरी वैल्यू पहली वैल्यू आखिरी वैल्यू दूसरी वैल्यू सेकंड लास्ट वैल्यू। तो
बाकी दोनों वैल्यू तो एवरेज के बराबर हैं। तो एवरेज से दाएं और बाएं जो वैल्यू है वो सेम डिस्टेंस में है कि नहीं है? आवाज नहीं आई। ऊपर जरा पढ़ लो जो लिखा हुआ वो समझ आ रहा है? और जो ऊपर लिखा हुआ समझ आ गया है कि एवरेज के दाएं बाएं जो वैल्यूज हैं वो सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। लॉजिक समझ आ गई सबको? और इस डाटा का आपने मीन मीडियन मोड निकाला, तीनों क्या है? सेम। बच्चों अगर मैं सिर्फ इस 10 की जगह पे 9 लिख दूं तो क्या मीन मीडियन मोड सेम आएंगे? नहीं आए। नहीं समझ आ। और मीन तो एवरेज तो चेंज होगी ना फिर। एवरेज तो होती वो है जो तीनों, क्योंकि एवरेज मीन्स सिर्फ मीन नहीं, सिर्फ मीडियन नहीं, सिर्फ मोड नहीं, ऐसी है ना। तो मैं सिर्फ एक वैल्यू में चेंज करूं, 10 की जगह 9 लिख दूं या ऊपर 2 की जगह 1 लिख दूं, तो मीन मीडियन मोड तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। लॉजिक समझ आ रही है? तो इसका मतलब बहुत आइडियल सर्कमस्टांसिस में ये सिचुएशन होती है, बहुत सारे सर्कमस्टांसिस में ये सिचुएशन नहीं होती। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि डाटा सिमेट्रिकल उस वक्त होगा जब मीन मीडियन मोड तीनों क्या होंगे? सेम होंगे या बराबर होंगे, ऐसी है। हाँ, अगर इसी डाटा का अगर मैं आपसे कहूं कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ले सकते हैं? निकाले जरा शाबाश। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालें। हाँ भाई, हो गया? अच्छा, अरिथमेटिक मीन आया जी 6, ज्योमेट्रिक मीन आया 5.33, हार्मोनिक मीन आया 4.585, ऐसी है। और ये तीनों बराबर? क्या सिमेट्री के लिए ये तीनों बराबर होना चाहिए? ये तीनों बराबर कब होंगे? जब डाटा कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे सिमेट्री पढ़ रहे हैं, डाटा के कांस्टेंट होने की कंडीशन नहीं पढ़ रहे। क्या ये डाटा कांस्टेंट है? तो ये तीनों तो कभी बराबर आ ही नहीं सकते। अगर डाटा कांस्टेंट नहीं है तो ये तीनों कभी बराबर है, तो बात इनकी बराबरी की है ही नहीं। बात किनकी बराबरी की है? एवरेज की। और एवरेज क्या क्या होती है? मीन मीडियन मोड, वो तीनों बराबर है। हजम शुद्ध। अगर डाटा कांस्टेंट हो तो क्या बराबर होंगे? मीन मीडियन मोड भी बराबर होंगे और अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड भी बराबर होंगे और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन भी बराबर होंगे। ये सारी की सारी 5 की 5 वैल्यूज जो है बराबर आएंगे। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? 5 है कि 6 है? 5 ने के 6 ने, मतलब मेरी गिनती सेट कर रहे हैं सारे फर्क। सर ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 6 ਨੇ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। क्या क्या जमाने रंग वेखन दे। अच्छा जी, अब बच्चों ये डाटा है ग्रुप डाटा। ये डाटा कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये डाटा नोट करें बच्चों, इसमें मीन मीडियन मॉड ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन पांचों की पांचों वैल्यूज निकालें। हाँ भाई, हो गया? क्या आंसर आ रही? तीनों सेम है। मीन क्या है जी? 25, मीडियन 25, मॉड। सबको क्लियर है बच्चों? लो जी, आपका मीन मीडियन मॉड की सारी प्रैक्टिस होगी। अच्छा जी, अब बच्चों जरा गौर से देखें। मीन मीडियन मोड तीनों 25 है, जिसका मतलब एवरेज 25 है। अब इस डाटा की सबसे छोटी वैल्यू एवरेज से कितने फासले पे है? सबसे बड़ी वैल्यू एवरेज से कितने फासले पे है? यहां तक की बात लगी। अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इस 5 की जगह 4 लिख दूं तो क्या ये तीनों सेम आएंगे? नहीं सेम आएगा। तो जब तीनों सेम नहीं आएंगे तो 0 और 50 एक डिस्टेंस में होंगे? नहीं होंगे।
सेम फासले पे नहीं होगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया? अगली बात, बच्चों पहली क्लास में कितनी वैल्यूज हैं? आखिरी क्लास में कितनी वैल्यूज हैं? दूसरी क्लास में कितनी वैल्यूज हैं? सेकंड क्लास में कितनी वैल्यूज हैं? यही पॉइंट समझ आ गया। तो एक तो ये है कि डाटा से दाएं बाएं वैल्यू सेम डिस्टेंस पे है, दूसरा डाटा के दाएं बाएं वैल्यू सेम फ्रीक्वेंसी में है। किसमें है? अब अगर आपको याद हो, आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ा था, है? वो क्या होता है? हाँ, आड़ लो मुंह, आड़ लो सारे, आड़ लो। है ये क्या है? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखे सुमुन बुकमुन? पता ही नहीं ये क्या हो रहा है। ओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लग रहा है जैसे ना ही पहली बार सुना। एक्स एक्सिस पे क्या होता था? पता नहीं क्या होता था, एक्स एक्सिस भी होता था उसका। हाँ, और क्या होता था? और वाई एक्सिस पे याद है कुछ कुछ कि नहीं? अगर बच्चों इसी डाटा का हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, क्या बनाए? बोलो बोलो बोलो, शाबाश, क्या बनाए? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बच्चों एक्स एक्सिस पे क्या रखना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे क्या रखना पड़ेगा? तो बच्चों जरा गौर से देखो, एक्स एक्सिस पे पहला मिड पॉइंट क्या आएगा? पहला मिड पॉइंट, आवाज नहीं आई, 5। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? दूसरा मिड पॉइंट, उसकी फ्रीक्वेंसी। तीसरा मिड पॉइंट, उसकी फ्रीक्वेंसी। चौथा मिड पॉइंट, उसका उसकी फ्रीक्वेंसी। पांचवा मिड पॉइंट, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, ये बात समझ आ रही है आपको? सोचो 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 सोचो, ऐसी है। तो सेंटर से दाएं तरफ और सेंटर से बाएं तरफ शक्ल सेम है डायग्राम की। ये शक्ल सेम क्यों है? दोनों तरफ फ्रिक्वेंसी क्या है? सेम है। अगर एक तरफ भी फ्रिक्वेंसी 5 की बजाय 4 होती तो डायग्राम सेम होता। क्या ये बात सबको समझ आई है? तो ये जो शक्ल है इसकी, ये सिमेट्रिकल है, या हम इसको बेल शेप जो है वो कर्व भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेल शेप। बेल कौन सी भला? बेल केड़ी? ਜਿਹੜੀ घर ਦੇ बाहर लगी होती है घंटी। हाँ, वाह, क्या बात है, स्पेसिफाई किया उन्होंने। मंदिर कौन सा? हाँ, बड़ा तू स्टार पास वेखदा हिसाब ला रहा मैं तेरा। ठीक है जी, तो ये बेल शेप कर्व है। सिमेट्रिकल, अगर आपसे आई क्या पूछ ले कि सिमेट्रिकल डाटा जो होता है उसकी कर्व कैसी होती है, तो क्या कहेंगे? बेल शेप कर्व होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, सेंटर में 25 है, यही मीडियन है, यही मीन है, और यही मॉड है। यहां तक की बात सबको समझ आई? और आपको पता है मीडियन से ऊपर कितने परसेंट डाटा होता है? 50%। और नीचे? 50%। तो बच्चों ये सेंटर से दाएं तरफ 50% डाटा और बाएं तरफ, और मॉड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो यही मॉड है, तो इसकी देखो जरा, हाइट सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है। नहीं समझ आई? ठीक हो गया जी। और समझ आ गई सबको? चलिए, समझ आई। डायग्राम सबने नोट कर ली? हाँ भाई, हो गया सबसे? अच्छा, अब बच्चों याद रखो, अगर डाटा सिमेट्रिकल नहीं होगा तो फिर उसको क्या कहेंगे? उसके लिए बच्चों ये नीचे लिखा हुआ है, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की डेफिनेशन लिख लें। एनी डेविएशन फ्रॉम सिमेट्री is called skewness. Any deviation from symmetry is called
स्क्यूनेस। ठीक है जी, और लिखा सबने। अच्छा जी, स्क्यूनेस बच्चों दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। और ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे? बच्चों फर्ज करो मैं यहाँ पे 5 की बजाय 4 लिख दूं, तो डाटा सिमेट्रिकल नहीं देगा। लेकिन मैं यहाँ पे भी तो 5 की बजाय 3 लिख सकता हूँ, डाटा तब भी सिमेट्रिकल नहीं देगा। तो दोनों तरफ बिगाड़ आ सकता है। और समझ आ रही बात है? तो इसलिए बच्चों स्क्यूनेस दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, स्क्यूनेस का मतलब ही क्या है कि मीन मीडियन मॉड सेम होंगे? वो तो सिमेट्री का मतलब था। तो इसका मतलब है जब सिमेट्री नहीं रहेगी तो मीन मीडियन मॉड सेम नहीं होंगे। तो उसमें फिर दो सिनेरियो निकल सकते हैं। पहले में मीन पहले आएगा, मीडियन बाद में, और मॉड एंड पे। और दूसरे वाले में मॉड पहले आएगा, मीडियन बाद पे, और मीन। ये दो सिनेरियो बन सकते हैं। समझ आ गई है? ये डायग्राम नोट कर ले शाबाश। हाँ भाई। अच्छा, इन दोनों डायग्राम को बच्चों देखो, तो आपको क्या लगता है मॉड किस में सबसे बड़ा है? दोनों जगह पे सबसे बड़ा है। बोलो 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 बोलो, है? ये ख्याल है दोनों जगह पे मॉड सबसे बड़ा है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी। अखा होने के बावजूद बंदा अन्ना कैसे निकलता है? आज फड़े जाएंगे सारे। ठीक है जी, अखा होने के बावजूद अन्ने। हाँ भाई, क्या दोनों डायग्राम में मॉड सबसे बड़ा है? किस में बड़ा है? आवाज नहीं आई। लग तो ऐसे सर दोनों भी बड़ा है। नीचे देखो नीचे। चलो जी, ये समझाने के लिए मुझे आपको गिनती समझानी पड़ेगी। बच्चों बचपन में गिनती लिखी थी, दाएं से बाएं लिखते हैं कि बाएं से दाएं लिखते हैं? आवाज नहीं आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही है। बोलो 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 बोलो। तो इस डायग्राम में मीन क्या है? 4। मीडियन और मॉड। अगर बच्चों यही गिनती मौसड़ पे लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखूंगा। हाँ, गिनती तो जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे ना। बोलो 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 बोलो। 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मोड 6 है, लेकिन क्या वहां पे भी मोड सबसे बड़ा है? होना कल आ गई। अब बोलो तो सही। तो जिनको दोनों जगह पे लग रहा था बड़ा है, तो उनका मसला क्या है? और मसला समझ आ रहा है? उनके दवाई भी दिया दोनों है। तो कम से कम गिनती लिख लो, सज्जो खब्बे कि खब्बे हो सज्जे। क्या ही नहीं पता सज्जा की ਹੁੰਦਾ है खब्बा करें। सर मेरा सज्जा के ਤੁਹਾਡਾ सज्जा। ਤੁਸੀਂ तो इधर मुंह करके बैठे हो, ਅਸੀਂ उधर मुंह करके बैठे हैं। ऐसे ऐसे मसले हैं इस कौम के। और क्लियर है? अच्छा, किसी वैल्यू की किसी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होना किस चीज की निशानी है? मॉड की निशानी है। लेकिन अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो क्या ये बात कन्फर्म है कि वो वैल्यू बड़ी होगी? ये तो जरूरी नहीं है। नहीं समझ आया? किसी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना उसके बड़े होने की निशानी नहीं। मतलब इस क्लास में कॉलर साइज सबसे ज्यादा पहना गया है 15 फर्ज करें, तो क्या 15 सबसे बड़ा कॉलर साइज है? नहीं, सबसे ज्यादा पहना हुआ है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है।
सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फर्क समझ आ रहा है? सर एक कोई गल है, ज्यादा और बड़ा एक ही चीज, सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है। तो क्लियर है? तो यहाँ पे मॉड 6 है, लेकिन सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुआ है। वहां पे मॉड 3 है, तो वहां पे सबसे ज्यादा दफा वहां पे भी रिपीट हुआ है, लेकिन बड़ा वहां पे नहीं है। वहां पे बड़ा क्या है? मीन है। चाहे वो ज्यादा रिपीट नहीं भी हुआ, लेकिन मीन बड़ा वहां पे। मॉड की डेफिनेशन ही है सबसे ज्यादा रिपीट हो, ये डेफिनेशन नहीं है कि सबसे बड़ी वैल्यू। नहीं समझ आया? ठीक है जी। तो बच्चों नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन सबसे छोटा होगा कि मॉड? सोच के मीन सबसे, और मॉड, और बीच में, और पॉजिटिव स्क्यूनेस में मॉड सबसे छोटा, मीन सबसे बड़ा, और मीडियन। यहाँ तक की बात में लगी? अच्छा, मीडियन एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, ये बात भी याद रखनी। मीडियन एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होगा। मॉड और मीडियन में जो फासला है, उतना फासला मीडियन और मीन में नहीं है, अगर आपको नजर आ रहा हो। ठीक है जी। बस ये साबित हुआ कि आंखें होना जरूरी नहीं है अन्ना होने वास्ते, अखा भी मौजूद हो सकती हैं, तो बंदा अन्ना भी हो सकता। क्या मीडियन एग्जैक्ट सेंटर में है? नहीं। किसके करीब है? मीन के करीब है। और मॉड से, यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। देखा, फड़े जान के, सब फड़े जान के। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बरल। अब वो कहता है एक इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड। इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड का फार्मूला है बच्चों, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। हाँ भाई, और लिख लिया सबने? और लिख लिया सबने? अच्छा जी। अब बच्चों आगे देखें, क्या ये फार्मूला सिमेट्रिकल डाटा के लिए है, या स्क्यूड के लिए है, या दोनों के लिए है? ये फार्मूला किस डाटा के लिए है? स्क्यूड के लिए। क्यों? सिमेट्रिकल में तीनों क्या है, उसमें इसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं समझ आ रही? ये फार्मूला किस डाटा के लिए होगा? स्क्यूड के लिए। अच्छा जी, आपको दो सवाल दिए गए बच्चों। पहले सवाल में मीन है 20, मीडियन है 22, मॉड फाइंड करना है, फार्मूला यही लगेगा। दूसरा सवाल, उसमें मीन 30 है, मॉड 24 है, मीडियन निकालना है। निकाल अंदर शाबाश। मॉड निकला है? क्या है जी? पहले क्वेश्चन में क्या है जी? पहले वाले में क्या है जी? मॉड। और दूसरे वाले में? अच्छा जी। बच्चों इसमें मॉड क्या है जी? 26, ऐसी है सबका? अच्छा, तो बच्चों मुझे बता सकते हैं इस डाटा में
स्क्यूनेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पहले क्वेश्चन में स्क्यूनेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे पता लगा? मॉड सबसे बड़ा है और मीन सबसे, इसका क्या मतलब है? नेगेटिव स्क्यूनेस। क्लियर सबको? अच्छा, और दूसरे डाटा में मीडियन क्या है? मीन आया 28, सॉरी मीडियन 28 आया और पॉजिटिव स्क्यूनेस, ऐसे ही है? अब बोलो तो सही। अच्छा, अब बच्चों फर्ज करो पहले डाटा में आपने मोड अभी नहीं निकाला, सिर्फ आपके पास दो वैल्यूज मौजूद हैं, कौन कौन सी? मीन और मीडियन, बस। तो इन दो की बेस पे फैसला कर सकते हैं कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है कि नेगेटिव? सोचो सोचो सोचो। हाँ भाई, अगर तीसरी वैल्यू नहीं निकाली, सिर्फ दो अवेलेबल है, तो पता चल सकता है। इसका मतलब है तीन वैल्यू होना जरूरी नहीं है, दो से भी आइडिया लगा सकते। ठीक हो गया? तो क्या पता चलेगा, नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव। दूसरे डाटा में अगर मीडियन नहीं पता तो पता चल सकता है क्या पॉजिटिव स्क्यूनेस है कि नेगेटिव स्क्यूनेस है? कैसे पता लगेगा? मीन बड़ा है, क्या मीडियन 35 आ सकता है? मीडियन 35 नहीं आ सकता, मीडियन 24 और 30 के बीच में ही कहीं होगा, एग्जैक्ट सेंटर में होगा, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होगा। समझ आ गई सबको बात? अच्छा जी, अब उसके बाद बच्चों आगे है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उसमें पहला है जी पियरसन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पहला है जी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में पियरसन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और उसका फार्मूला है जी एस के मींस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो पढ़ लिया ना आपने? तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला क्या है बच्चों? मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जी, आपके पास बच्चों मीन भी है, मॉड भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं? निकाले जरा साहब। माइनस 0., माइनस 0.7। अब बच्चों अगला पॉइंट, आपका आंसर है -0.75। यहां से अगर आई कैप आपसे पूछे कि बताओ ये नेगेटिव स्क्यूनेस है कि पॉजिटिव, कैसे पता लगे? नेगेटिव के पॉजिटिव कैसे आइडिया लगाएगा? अच्छा जी, अगर ये डाटा ना दिया जाए, सिर्फ आपको ये वैल्यू बताई दे -0.75, कैसे पता लगेगा कि नेगेटिव स्क्यूनेस है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है? साइन से कैसे? साइन तो कुछ भी हो सकता है। साइन नेगेटिव कब आएगा? लेकिन अगर नीचे नेगेटिव साइन हो तो आपस में कैंसिल ही हो रहे हैं। हाँ जी,
स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव, तो अगर आंसर नेगेटिव आया तो किसकी वजह से आएगा? तो मॉड की वजह से आएगा। नहीं समझ आई? स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव रहना, क्या रहना है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ऊपर अगर पॉजिटिव आंसर आया तो किसकी वजह से आएगा? मीन की वजह से, क्योंकि मीन बड़ा है। और अगर नेगेटिव आंसर आया तो मॉड की वजह से, क्योंकि मॉड बड़ा होगा। तो वहां से आराम से पकड़ा जाएगा कि नेगेटिव स्क्यूनेस है या हजम शुद्ध। अच्छा जी, अब अगला सवाल बच्चों। मीन दिया हुआ है 25, मीन क्या दिया हुआ है? मीडियन क्या है? 30। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦਈਏ। नेवी ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी, मीन है 25, मीडियन है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, माइनस 0.625। अभी जिल्लत के दिन आने वाले हैं। क्या किया सबसे पहले आपने? सबसे पहले आपने क्या काम किया? आवाज नहीं आ रही, हूं नहीं आवाज आनी, जलीज होने लगे ने। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले मोड निकाला, ऐसी है। फिर आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाला, ठीक है जी। और खोते हो, सोच के सोच के सोच के, आपको मोड निकालने की जरूरत नहीं थी। क्या बच्चों देखो, मीन माइनस मोड 3 × मीन माइनस मीडियन के बराबर है। तो बच्चों इस मीन माइनस मोड की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 3 × मीन माइनस मीडियन लिख सकते हैं। मोड निकालने की जरूरत थी? अकल की जरूरत थी? है ही नहीं। नहीं समझ आ रही यार, अगर मोड नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, इक्वेशन के दूसरी तरफ कुछ और भी लिखा हुआ था। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 3 × मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आंसर आता? माइनस, पहले आपको -0.62 समथिंग आ रहा था, तो गलत सी। गलत क्यों था? शाबाश, फार्मूला ही चेंज करता पड़ गया है। आपके मुताबिक बांदरों से इंसान बने होंगे, क्योंकि फार्मूला ही चेंज करता ना पड़ गया। और -0.625 कहां से आया? कौन नहीं बात आनी। सब तो पहले खप आई थी -0.625। और क्लियर सबको? अब बच्चों अगला सवाल है, नोट करें, शाबाश। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको दिया हुआ 1.2, मीन दिया हुआ 20, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 8। आपने मॉड निकालना है, निकाल सकते हैं। हाँ जी, अब क्या आंसर है जी? 10.4। सबका आंसर आ गया? ठीक हो गया जी। अब अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ 1.3, मीडियन दिया हुआ 26, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 10। क्या निकालना है? मॉड और मीन दोनों निकालना है। निकाल सकते हैं।
ट्राई करें जरा। हाँ भाई, 31.33 मीन क्या आएगा जी? 30.33 और मॉड 17.3। तो बच्चों चीजें करने से होती हैं, देखने से कभी नहीं होती। करते जाओगे चीजें समझ आती रहेंगी, चीजें देखते जाओगे तो फिर देखते ही जाओगे, नहीं समझ आएगा। और सबने कर लिया है? 30.33 और 17.3 सबका आंसर निकलना चाहिए। और स्क्यूनेस सबको क्लियर हो गया जी? बोलो बोलो बोलो। 100% समझ आ गया? कोई मसला मुसला है तो बता दो। सिमेट्री भी क्लियर है, स्क्यूनेस भी क्लियर है। चलो ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करें।